शुरू करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 1 से हाउ टू फिल पीआईक्यू फॉर्म की बात हम कर रहे हैं। पेज नंबर 1 में कैपिटल में नाम लिखना है तो कैपिटल लेटर्स में नाम लिखना है, इसमें कैपिटल में ही लिखना है। क्लियर है। अलाइनमेंट थोड़ा सा सही रखिएगा, जैसे फादर्स नेम। नाउ कमिंग टू फादर्स नेम, अब जिसके फादर की, जैसे आर्म फोर्सेस के लिए आप एसएसबी के लिए जा रहे हैं और फादर की कोई रैंक है, योर फादर इज सर्विंग इन आर्म फोर्सेस, तो आप रैंक लिख सकते हैं। अगर कोई सीएचएम वहाँ पे कोई मना नहीं कर रहा है तो आप रैंक लिख सकते हैं। अगर वो रिटायर्ड हैं तो नाम के बाद ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, RETD, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। जो भी रैंक है, कोई भी रैंक हो, आप रैंक लिख सकते हैं। अगर मना नहीं किया गया तो रैंक लिखना है, अगर मना कर दिया वहाँ पे तो रैंक नहीं लिखना है। सेम गोज फॉर द सर्विस एंट्री कैंडिडेट। कौन कौन है सर्विस एंट्री वाले? सर्विस एंट्री कैंडिडेट, यस। यू आर ऑल्सो सपोज टू राइट योर रैंक अलॉन्ग विद योर नेम एज अ प्रीफिक्स। रैंक को लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्रेजेंट रेजिडेंस, ये सब आप फिल कर लेंगे। यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट पॉपुलेशन जो लिखा हुआ है, ऑफ द प्लेस लिखा हुआ है, तो पॉपुलेशन जो है एज पर द लेटेस्ट सेंसस आपको गूगल वगैरह से चेक करके आपको कर देना है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, यस और नो। अगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर आपके वहाँ पे है, इन जनरल एक कंप्लीट डिस्ट्रिक्ट है आपका, तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर प्लेस में है कि नहीं है। प्लेस में नहीं, आपके डिस्ट्रिक्ट में है तो यस कर दीजिए। ठीक है, क्लियर। नाउ 5 नंबर कॉलम में आ जाते हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे। 6 नंबर में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप फिल कर लेंगे। अब उसमें OBC, SC, ST और इस पर नहीं है तो डैश करेंगे। C में आएंगे तो देखिए 6C में सीधे आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ से CIQ जनरेट होता है आपका। CIQ पहला आपका जनरेट होता है, जो सेट ऑफ क्वेश्चनर है पहला जनरेट होता है आपका 4 नंबर से। देखिए 4 नंबर देखिए, तो आप अगर हो सके नोटबुक ओपन करिए, प्लीज़ ओपन योर नोटबुक, और जल्दी जल्दी से नोट डाउन भी करते रहिएगा। मीनिंग ऑफ योर नेम, यहाँ से सिंस इट इज़ सेम इन स्ट्रक्चर टेस्ट, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू नो कि क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे। एसएसबी को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के यूट्यूब और ई इंटरफेसेस में दिखाया गया है, इतना बड़ा कुछ भी प्रोसीजर नहीं है। नाउ लेट मी अप्राइज यू वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द असेसमेंट। इधर देखिए सभी लोग, इधर देखिए। TIPR का असेसमेंट जो कहता है ना कि मैं 10 साल SSBs में रहा हूँ तो मुझसे अच्छा कोई नहीं पढ़ा सकता, मैं उसके लिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। DIPR स्टैंड्स फॉर डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च। पर्सनैलिटी इज वेरी डायनेमिक प्रोसेस। पर्सनैलिटी जो है हमारी है वो डायनेमिक प्रोसेस है। सिमिलरली असेसमेंट ऑफ योर पर्सनैलिटी इज ऑल्सो डायनेमिक प्रोसेस, बिकॉज 2021 में जो TAT का असेसमेंट के वेरिएबल्स थे वो 2022 में मॉडिफाई कर दिए गए। टाइम टू टाइम DIPR उनको मॉडिफाई कर सकता है। तो 2015 में कोई SSB में था, उसको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली किस वेरिएबल्स पे असेसमेंट अभी चल रहा है। तो असेसमेंट के वेरिएबल्स चेंज होते जाते हैं। जैसे कोविड के बाद हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो गई। ठीक है, कोविड के बाद अगर आज के 10 साल पहले देखें, जब हम व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, और कुछ से भी पहले की मैं बात में कर रहा हूँ, तो हमारी लाइफस्टाइल जैसे जैसे चेंज हो रही है, जैसे इंसान का एटीट्यूड अल्टर हो रहा है, वैसे वेरिएबल्स भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो DIPR इस पे काम करता है, लेकिन जो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ असेसमेंट है दैट विल रिमेन सेम, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। क्या है? TAT, जिसको क्लिनिकल पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, टू असेस, टू फाइंड आउट, टू डिटेक्ट योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो बेसिक जो है वो सेम रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। TAT के जो बेसिक्स हैं वो सेम रहेंगे, बट वेरिएबल्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, चलो हम इस पे आते हैं। अभी कहाँ थे हम? हाँ, क्वेश्चंस पे। मीनिंग ऑफ योर नेम, देन हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर प्लेस। जल्दी से लिखिए, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ योर नेटिव प्लेस। 3 चीज़ें, 3 कीवर्ड लिख लिए, हिस्टोरिकल, ज्योग्राफिकल एंड पॉलिटिकल। हिस्टोरिकल में क्या क्या आएगा? हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ऑफ योर प्लेस ऑन एंड एनी प्लेस इन द विसिनिटी ऑफ योर एरिया। ठीक है, ये हिस्टोरिकल में आ गया। 50 साल पहले क्या हिस्ट्री थी वहाँ की, 100 साल पहले क्या था, एक बेसिक इन जनरल इन्फॉर्मेशन। नाउ कमिंग टू पॉलिटिकल। पॉलिटिकल में MLA कौन है, MP वहाँ पे कौन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौन है, CMO कौन है, लिखते रहिए, नहीं बाद में सब भूल जाएंगे। अभी सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। 5 प्रॉब्लम्स वहाँ की, 5 प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन योर लोकेलिटी। लॉ, हाउ इज लॉ एंड ऑर्डर, ये सब किस में आएगा? पॉलिटिकल। हाउ इज लॉ एंड ऑर्डर, 5 प्रॉब्लम्स। तो जब प्रॉब्लम बताएंगे तो उनके 5 सॉल्यूशंस भी बताएंगे। PIQ पता है बहुत आसान है, बहुत ट्रिकी है। PIQ हाथ में उठाइए, हर चीज में 5 पॉइंट्स लिखिए, बस करके जाइए।
हर चीज में 5 पॉइंट्स, जैसे अपने प्लेस के बारे में 5 बातें लिखेंगे, ठीक है, 5 हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से, 5 पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से और 5 ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव कैसे हो गया, जैसे रिवर कौन सी फ्लो होती है, कहाँ से कहाँ तक जाती है, ठीक है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वहाँ बेसिक कैसा है, क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे हैं, फॉलिंग प्रेसिपिटेशंस कैसे हैं, बेसिक इन जनरल ज्योग्राफिकल कंडीशंस। या और ज्योग्राफिकल में क्या आ जाएगा, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स, नेबरिंग स्टेट्स, नेबरिंग नेशंस, ठीक है, उनके साथ नॉर्मल। तो 5 ये बातें आपको लिखनी है। हिस्टोरिकल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, ज्योग्राफिकल हो गया, यहीं से सवाल पूछे जाते हैं। अब आप यू आर फ्रॉम लखनऊ तो पूछा जाएगा भाई गोमती रिवर कहाँ से जाती, कहाँ तक आती है, ये सवाल पूछा जाएगा। कौन एमएलए है, लॉ एंड ऑर्डर कैसा चल रहा है, आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे, वो करंट अफेयर के अभी वो सब G20 क्या चल रहा है सब पढ़ लोगे, और आपकी लोकेलिटी की 5 समस्याएं क्या है ये आपको नहीं पता। तो ध्यान रखना, PIQ से जर्नल इंफॉर्मेशन आपको रेडी करके ले जाना है। आप हाई फाई मत पढ़िए, ओनली 10% चांसेस हैं कि आपसे पर्सनल इंटरव्यू में ये हाई फाई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, G20 पे पूछा जाएगा, ओनली 10%, बट आपको 100% चांस है कि ये सारी बातें जरूर पूछी जाएंगी। तो पहले तो इनको पढ़ना है ना हमें, तो गो थ्रू ऑल दिस रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपने प्लेस चेंज किया है, 2 प्लेसेस आप लिख रहे हैं यहाँ पे, तो दोनों प्लेसेस के बारे में बेसिक सी बात यहीं से आ जाएगा कि भाई गवर्नमेंट वहाँ पे कौन है, बीजेपी है, किसकी है अभी, तो हाउ इज गवर्नमेंट डूइंग। तो नेवर क्रिटिसाइज गवर्नमेंट, अवॉइड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट। नहीं, कोई बेसिक सी बातें बता सकते हैं बट अवॉइड क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउ इज योर पॉलिटिकल, व्हाट इज योर पॉलिटिकल ओपिनियन। तो जस्ट एक लाइन लिख लो, पॉलिटिकल ओपिनियन तुम्हारा क्या है, तो न्यूट्रल दिखाना है। चलिए आगे चलते हैं, अब 5 नीचे आ जाते हैं, अब 6C में आ जाओ सीधे, वहाँ से ऊपर वाले क्वेश्चंस हो गया जितने हो गए। 6C में आ जाते हैं। 6C में देखिए ऑक्यूपेशन में, ऑक्यूपेशन में जैसे ASI पुलिस आपने डाला है, ठीक है। इनकम पर मंथ कोई बढ़ा के नहीं लिखेगा, जो है वही लिखना है ना। कुछ लोग लिखते हैं कि 10,000 बढ़ा देते हैं, थोड़ा पापा का स्टेटस और बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो है वही लिखना है। सेम मदर में जो भी उनकी एजुकेशन है वही लिखिए, सच लिखिए, कोई भी हाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एल्डर ब्रदर है, सिस्टर है, तो टिक करिए उस पर, ठीक है। बहुत लोग टिक नहीं करते हैं, टिक करना है उस पर, जो सिस्टर है तो सिस्टर पर टिक करिए। अब यहाँ पे देखिए कि ऑक्यूपेशन उनकी क्या है। अब क्वेश्चन यहाँ से CIQ 2 यहाँ से शुरू हो जाते हैं। CIQ 2 यहाँ से क्या शुरू होगा, यहाँ से क्वेश्चन होगा, आपके फादर पुलिस में हैं, वाई यू डोंट वांट टू ज्वाइन पुलिस, ठीक। आपकी सिस्टर नीट की तैयारी कर रही है, वाई यू आर नॉट विलिंग टू परसू नीट एंड परसू MBBS, आप फौज में क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉन्डिंग विद पेरेंट्स, लिख लो, बॉन्डिंग विद पेरेंट्स, बॉन्डिंग विद सिबलिंग्स, और यहीं पे बेस्ट फ्रेंड वाला पॉइंट डाल दो, अबाउट बेस्ट फ्रेंड, कौन है बेस्ट फ्रेंड, इसके बारे में। 5 क्वालिटीज, 5 वाला रूल, 5 क्वालिटीज यू हैव लर्न फ्रॉम योर फादर, मदर, और बड़े भैया या बड़ी सिस्टर है तो उनसे 5 बातें क्या सीखी हैं तुमने। और इसी में लिख लो 2 बातें जो तुम्हें नहीं पसंद है उनके बारे में, फादर के बारे में सेम, मदर के बारे में या सिबलिंग के बारे में, 2 बातें जो नहीं पसंद है, ठीक है। ये एक देखिए यहाँ पे इस वाले CIQ में PIQ के बगल में लिख लो, यहाँ पे क्वेश्चंस कहाँ से होंगे, लिखिए SOR, लिख लीजिए SOR, जहाँ पे 6C कॉलम है उसके बगल में लिख लो SOR मतलब सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से क्वेश्चन हो, मतलब हाउ यू असिस्ट योर फादर, हाउ यू असिस्ट योर मदर, तो SOR से क्वेश्चन बनेंगे अपने आप। उसी हिसाब से जब क्वेश्चन बने तो समझ जाना, वैसे ही जवाब आपको देना है। हाउ यू आर हेल्पिंग योर फैमिली मेम्बर्स, हाउ यू आर हेल्पिंग योर सिबलिंग्स, SOR बनेगा ही बनेगा। लास्ट टाइम तुमने कब हेल्प करी, घर में कोई सेलिब्रेशन हुआ, किसी की शादी हुई, तो हाउ यू कॉन्ट्रीब्यूटेड, व्हाट वाज योर रोल। तो यहाँ पे क्या चेक हो रहा है, O.A, तो लिख लो O.A, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी चेक हो रही है। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको और क्लैरिटी, अब जितना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सी यू ज्वाइन 21 डेज प्रोग्राम, सबकी बातें आप सुनते हैं, मेरी बातें सुन रहे हैं, डिफरेंट एसेसर्स की बातें सुनते हैं। बहुत सारे बच्चे वो शाम को जाके यूट्यूब से भी सुन लेते होंगे, ई इंटरफेस से भी सुन लेते होंगे, तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं, यार क्या सही है क्या गलत है। मैं आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड इन्वॉल्व इनटू द प्रोसेस। आप यहाँ आए हैं, जो बोला जा रहा है उसको करके देखो, इसके हिसाब से जाओ एक बार, और कीप योर माइंड डिक्लटर्ड,
प्लीज़ की मैं सबसे ज़्यादा चीज़ अपनी लाइफ में जो फॉलो करता हूँ और जो मुझे बहुत हेल्पफुल होता है वो पता क्या है, आई कीप माई सेल्फ अवे फ्रॉम द सोशल मीडिया। मतलब मॉर्निंग में 10 से लेके शाम के 7 बजे तक मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ। सोचिए कितना आसान हो जाता है। नहीं तो आप शॉर्ट्स देखते रहो और देखते रहो। फिर तो आप अपने हिसाब से अपनी लाइफ को आपको प्लान करना है। कीप योर माइंड डीक्लटर्ड। जो चीज़ें बताई जा रही हैं उस पर फोकस करो और जितना ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन आप करेंगे, बिकॉज यू आर द बेस्ट पर्सन टू इंट्रोस्पेक्ट अबाउट योर एबिलिटीज। यू नो दैट व्हाट विल बी बेस्ट आंसर ऑफ एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू योर PIQ। क्या आप एनडीए रिटन एग्जाम के बाद SSB इंटरव्यू की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप रिकमेंडेशन को लेकर आर्म्ड फोर्सेज में ऑफिसर बनने के सपने को पूरा करना चाहते हैं? तो आज ही ज्वाइन करिए सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी, जहां आपको एक्स GTO ऑफिसर और एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स देने वाले हैं बेस्ट गाइडेंस। यहां मिलेगा आपको इंडिया के लार्जेस्ट GTO ग्राउंड का एक्सपोजर, साथ ही मिलेगा आपको GTO की बेहतरीन मेंटरशिप और साइकोलॉजी का बेस्ट गाइडेंस, और इसी के साथ में बेहतर तैयारी के लिए समय समय पर मिले शिशिर सर का बेहतरीन मोटिवेशन। सो तैयार हो जाए NDA के SSB इंटरव्यू में अपने रिकमेंडेशन के लिए। अधिक जानकारी पाने के लिए हमें कॉल करें 9795977776 पर।